हेलो दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है फिल्म काकुदा की टीम, रितेश सर, आदित्य सर और साकिब सलीम सर। सर, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं शुरुआत आदित्य सर आपसे ही करना चाहूँगा। आपकी लगभग 1 महीने पहले ही रिलीज फिल्म मुंजिया बहुत अच्छा कर रही है, मतलब साल की अनएक्सपेक्टेड हिट बोली जा रही है और 100 करोड़ क्लब में आ गई है। 104 to be specific. and counting 104. And counting. And Still counting. and fifth week. I send him a message Very every kind, second yes. day कि सर 100 हो गया, 102 हो गया, नहीं, 104 हो ऐसे गया। दोस्तों का प्यार है। आई थिंक there's I'm that's it यार। आपका सवाल था कुछ प्लीज। नहीं, आप बोले क्या नहीं, मुझे लगता है कि क्या है ये बहुत जैसे आपने कहा ना, लोग इसको स्लीपर हिट बोलते हैं। स्लीपर हिट क्या होता है, ये टर्म्स बहुत ट्रेड के हैं, बट यस वी वर होपिंग द फिल्म डज वेल, पर इतना कर लेगा वो किसी ने भी होप नहीं किया था। और ये दिखा देता है Sir, कि it is ऑडियंस an 80 BB. ATBB व्हाट इज इट? All time blockbuster. नहीं, वो ये आई थिंक वो उनका पूरा जो पब्लिक भी समझती है कि वो ROIP भी होता है कि कितने में फिल्म बनी, कितनी फिल्म कमा रही है। बट वी आर वेरी हैप्पी कि प्रोड्यूसर्स ने अपने पैसे बना लिए। वी आर वेरी हैप्पी कि फिल्म को एक ऑडियंस की जो ऑडियंस चाहिए थी हमें, उससे बहुत ज़्यादा मिल गई और लोगों ने फिल्म को बहुत पसंद भी किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों ने और औरतों ने फिल्म बहुत बड़े पैमाने पे देखी है। दे आर द बिगेस्ट क्राउड वी हैव गॉट। तो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होती है ना, जब भी मैं बना रहा था फिल्म और प्रमोट कर रहा था, तो बहुत सारी मेरी पहचान में जो औरतें थी, लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि हॉरर फिल्म है तो नहीं यार, हमारे लिए बनी नहीं है। पर जब रिलीज हुई फिल्म और वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लगा, तभी ये सारी लड़कियां जाके फिल्म देख रही थी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होती है कि जो ऑडियंस आप टारगेट करते हो वो देख रही है, पर जिनके बियॉन्ड एक ऑडियंस भी आके आपकी फिल्म को पसंद कर रही है। तो और इसके लगभग 1 महीने बाद ही सर आपकी एक Yes. और फिल्म आ रही है जो हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है। तो क्या फील हो रहा है? कुछ प्रेशर है या बहुत अच्छा फील हो, क्या फील हो रहा है? इनफैक्ट कॉन्फिडेंट है हम। प्रेशर से ज्यादा एक चीज का कॉन्फिडेंस है कि ये एक मुंजा ने एक माहौल सेट कर लिया है जी। अगर आप देखोगे तो हॉरर कॉमेडीज के लिए एक हार्डली बनी है। लाइक आफ्टर मैं बोलूँ 10-12 साल पहले बनी थी भूल भुलैया, उसके बाद स्त्री बनी, उसके बाद भेड़िया और अब ये। तो इतनी बड़ी गैप गई है, भूल भुलैया सीक्वल के बाद एक फिल्म आ रही है। तो ये करेक्ट टाइमिंग मुझे लग रहा है कि एक एनवायरनमेंट होती है हॉरर कॉमेडीज की, एक डिमांड होती है ऐसे फिल्मों की और लोग फिल्में भी पसंद कर रहे हैं। बट आई एम जस्ट मुझे हमेशा मोर देन एनीथिंग ये लगता है कि फिल्म भी सही होनी चाहिए। आप सिर्फ जॉनर को लेके नहीं जा सकते, आपको फिल्म में भी दम होना बहुत जरूरी है। और हमें लगता है कि ककुडा वो फिल्म है जो लोग पसंद करेंगे। जो लोग पसंद Yes. करेंगे। रितेश सर, आप फिल्म में अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। सो इस फिल्म में कहानी ये है कि साकिब जिस किरदार को प्ले कर रहे हैं सनी, उसका एक इंटरेक्शन ककुदा के साथ होता है, क्योंकि इस रथौड़ी गांव में एक धारणा है कि 7:15 बजे शापित एक गांव है कि मंगलवार को अगर आपको एक छोटा दरवाजा, एक बड़ा दरवाजा, छोटा दरवाजा आपको ककुदा के लिए खुला छोड़ना है। अगर आपने वो किसी भी कारण दरवाजा बंद रखा तो ककुदा घर में अनइनवाइटेड आता है और जो घर में उसे एक प्यारी सी लात मार देता है। और उससे वो श्राप है कि 13 दिन में वो मर जाएगा। जो 13 दिन का प्रोसेस है, पारी समाप्त। अब जो सोनाक्षी है वो सोचती है कि कुछ तो हम कर सकते हैं इस 13 दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ही इज द फर्स्ट वन। तो देन शी सेज कि लेट मी जस्ट गो एंड फाइंड समवन जो इसको रोक सके। तो वो शहर आती है और विक्टर जेकब्स, जिस किरदार को मैं निभा रहा हूँ, उसको वापस गांव बुलाती है कि प्लीज आप यहाँ पर आकर कोशिश कीजिए इसको पकड़ सके। तो मैं घोस्ट हंटर के नाते गांव में आता हूँ और कोशिश शुरू करता हूँ। कितनी कितनी मुश्किलें होती है, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल केस। और उसमें से जो ह्यूमर निकलता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे जाता है मुझे लगता है सिंपल है, फिर और कॉम्प्लिकेट होता जाता है। इसलिए ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। और मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशन में ही ज्यादा मजा है। जी। साकिब सर, आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। कैरेक्टर का नाम है सनी। एक सिंपलटन है, रतौड़ी गांव से। पापा की मिठाई की दुकान है, उस पे काम करता है। उसका एक बढ़िया दोस्त है जो बगल का नाई है। तो इसका रहना उस मिठाई की दुकान और उस नाई की दुकान के बीच में है। उनको मोहब्बत हो जाती है एक महिला से जो उनके लीग के थोड़ा बाहर है। उनसे शादी की बात हो जाती है। जिस दिन शादी हो रही होती है उस दिन मंगलवार होता है।
और वो कहता है कि नहीं करते, बट वो किसी फोर्सफुली किसी हो रीजन, जाती हाँ। है और दरवाजा नहीं खुल पाता, और जो भाई ने बोला वो होता है. बट if I had to tell you about my character, what made me interested in this was कि यार एक बहुत सिंप्लिसिटी थी इस कैरेक्टर की. एक ईमानदारी थी, कोई करप्शन नहीं था, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने वाला इंसान था जो हर चीज में अच्छाई ढूंढता है. सो ऐसे रोल मिले नहीं थे इससे पहले. इससे पहले या तो मैं कॉलेज में उछल कूद रहा था, या फिर मैं सीधा सीक्रेट एजेंट बन चुका था जहां मेरे एब्स दिख रहे थे, या कहीं क्रिकेट खेल रहा था. आई फील लाइक टू गिव मी अ पार्ट वेयर I didn't have to even think once how I was looking, and play a character which is from a village. That was very exciting for me. तो मैंने कहा यार if ये तो a करनी maker है। like Aditya is thinking that, because मेरे पास स्क्रिप्ट आई शाम को भाई, मैंने अच्छा। पढ़ी, और मैंने पढ़ते ही I had met him a couple Yeah, of times before, we'd bumped into each other. I straight sent him a message saying, भाई I love the script, I want to meet you. I met him for lunch the next day. आधे घंटे में इस बंदे ने मुझे पूरी पिक्चर दिखा दी मेरी आंखों के सामने, वाइल मैं अपना वो लंच चिकन सैलेड और क्या हम खा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ. मैंने कहा यार मुझे ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बट I just thought that here is a maker who's so confident about his world. I have to be part of this film. Then he told me that Bhau's playing Victor. There's Sonakshi, and I have a beautiful relationship with him. We play cricket together, so I got damn excited. I'm like, अरे साल में अब 2 महीने नहीं 4 महीने साथ hang out करेंगे. Very good. Sonakshi and me are very close. So it just, and Asif, the Asif other is actor, another he became a wonderful very actor. thick friend. He's a lovely actor. He's the guy you saw in Panchayat, Mirzapur, and stuff. दामाद जी. Damad ji. So when we all got together, when we had him, there was Ronnie Screwvala producing. I'm like, यार ये film तो बहुत अच्छी है यार. And I'd be a fool if I don't become a part of this mad world यार. And मुझे comedy space में वापस कुछ करना था. काफी टाइम से comedy space में कुछ किया नहीं था. तो मैंने कहा this is it यार. सारे सब कुछ इसी पे डालना है. अब ये करेंगे अगले 2 महीने. इसका पार्ट जरूर बनना है। हाँ हाँ बिल्कुल. तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने ऐसी फिल्म नहीं की थी, इस तरह के जॉनर में आप नहीं आए थे, तो वो क्या पल रहा या वो क्या चीज रही जिसने आपको इस चेंज के लिए उकसाया या प्रोत्साहित किया कि मैं यार आई फील एज चेंज एन करूं एक्टर थोड़ा सा आप अपने आप को? हर बार एक नया चैलेंज ढूंढते रहते हो अपने लिए यार. जी। कॉज आपको किसी जेन्युइनली आपको किसी और को प्रूव नहीं करना होता. आपको अपने आप को ही प्रूव करना होता है कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. एंड समटाइम्स you don't imagine yourself into something, but when somebody else imagines you and imagines you so confidently, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है एज एन एक्टर कि चल ना थोड़ा पुश करते हैं ना, थोड़ी चाबी करते हैं, कुछ और करते हैं. कब तक वही गाने करते रहेंगे? अच्छे हैं उनको भी करने में बहुत मजा आता है और वो सब, बट ऐसी चीज वेर यू प्लेइंग अ सिंपल टर्न, कॉमेडी करने को मिल रही है, थोड़ा रोमांस भी करने को मिल रहा है, हॉरर कॉमेडी है, इट्स अ जॉनर यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, एंड डायरेक्टर को पूरी पिक्चर पता है, यू वांट टू जंप इन यार. Why would you not? As an actor, that's the most exciting thing you can be part of. ओके. तो आदित्य सर, जैसे ये मुंजे आपकी एक यूनिवर्स का हिस्सा है, तो क्या काकुदा भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है या किसी यूनिवर्स का हिस्सा है? नहीं, काकुड़ा इस फिल्म का एक पूरा अलग ही जोन है. मैडॉक की जो फिल्म्स थी, जो फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी, वो अपनी एक यूनिवर्स बना रहे. काकुड़ा एक स्टैंड अलोन फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी जॉनर से आती है. पर मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इनका रेफरेंसिंग फोकलोर से है, इनका रेफरेंसिंग रूटेड नरेटिव से है, गाँव से है, इंडियन सेटअप में से है, तो वो बहुत कॉमन एलिमेंट्स है इन फिल्मों में और काकुड़ा में. पर काकुड़ा का एक डेफिनेट मैं बोलूँगा कि यूएसपी ये है कि जैसे ये घोस्ट, आप जैसे 2 दरवाजे और ये सारा आपका दुनिया देखते हो ना, इसमें एक अलग दुनिया बनाई है हमने जो बहुत इंट्रिगिंग और एक्साइटिंग है, जिसमें सनी, विक्टर, इंदिरा, किलविश जैसे सारे एक्टर्स है, कैरेक्टर्स है. और आई थिंक आप जब भी फिल्म देखना शुरू करते हो ना, आप एक सेकंड के लिए भी आपको ये लगेगा नहीं कि ये कौन सा दुनिया, ये कौन सा वर्ल्ड है. बहुत रिलेटेबल भी है. तो ऐसे रिलेटेबल गांव में, जिस गांव में आप कभी कहीं जा चुके हो, ऐसे गांव में जब भी आप फिल्म के थ्रू जाते हो और उसमें जब ये भूत आ जाता है ना, तो वो देखने में और मजा आता है. ओके. रितेश सर, मैं अभी इस मूवी के ट्रेलर के नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि हम तो रितेश सर को देखने के लिए इस फिल्म को जाएंगे, रितेश सर बहुत अमेजिंग एक्टर हैं और उनका रोल बहुत अच्छा लग रहा है. तो जब ऐसे कमेंट्स आपको मिलते हैं तो फैंस के लिए कैसा लगता है? नहीं, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो भी लोग वक्त निकाल कर
उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं, प्रोत्साहित करते, तो यू फील गुड अबाउट इट. मोर देन एनीथिंग आई ऑलवेज फील कि मैंने जितना मेरे लिए सोचा था उससे कई ज़्यादा लोगों से मिलता है. आई एम हियर ओनली फॉर रितेश. मैंने स्क्रीनशॉट ले और लिया. how sweet. No, but it's really kind of them, really sweet of them. और जब भी हम काम करते we like to have fun, and I think कि वो जो fun है, एक मज़ा है, वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. Correct. और हमेशा यही कोशिश रहती है कि किस तरह अपने आप को रीइन्वेंट करें, क्योंकि it's not a easy place to survive, and for everyone. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स की बात है, यहाँ डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, आप टेक्नीशियंस हो, कैमरा डिपार्टमेंट, हर बार ऑडियंस को कुछ नया चीज़, एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट समथिंग न्यू. जैसे डायरेक्टर तो बोले नहीं यार, आई वांट टू, मैं सेम हूँ, मुझे एक नया डीओपी चाहिए जो मेरे इसी को थोड़ा कुछ अलग करके दिखाए, ताकि मैं कुछ अलग लूँ, कुछ अलग एक्टर को लेके करता हूँ तो ताकि कुछ अलग हो. तो एवरीवन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. तो उस फिराक में आई थिंक वी ऑल्सो एज एक्टर्स वी नीड टू वर्क विथ न्यूअर राइटर्स, न्यूअर पीपल टू शो समथिंग न्यू about your personality, about your craft. So that's the reason this is the first time I'm doing something like a horror comedy, और पहली बार इस जॉनर की फिल्म मैं कर रहा हूँ. एंड आदित्य एज अ डियर फ्रेंड, मैंने इनके साथ पहले मैं काम कर चुका हूँ, ये अपने क्राफ्ट में माहिर है. तो सो क्या होता है, जब आप सरेंडर करते हो ना अपने आप को, तो यू वांट टू सरेंडर इनटू अ केयर टेकर्स हैंड, and that caretaker's hand is Aditya's hand. You know that he will give his life to make sure this is the best he can give, and that is very important. Okay. So, but I want to ask you something. You've been so prolific at doing comedy for so many years. No other horror comedy was offered to you in that time, or they were offered to you before, and you thought, "nahi, ye wali wo picture nahi hai." Like he said, right? Many horror comedies didn't happen. No one attempted as many horror comedies. Very few horror comedies were like, I am telling you, Bhool Bhulaiya was one of the first horror comedies done by a superstar. Correct. Otherwise, this genre was never. It was just a smaller genre. After many years, then Stree came. Then Bhool Bhulaiya 2 came. मतलब अगर आप successful horror comedies की बात करो ना, तो there very far. Very few. तो बनती नहीं थी. अच्छा, एक सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगा कि आजकल एआई को लेके बहुत चर्चा है. अच्छा. तो क्या फिल्म इंडस्ट्री पे इसका उतना असर पड़ेगा जितनी चर्चा है कि ये लोगों की जॉब ले लेगी, ये क्रिएटिविटी को बहुत कम कर देगी, स्क्रिप्ट इसके थ्रू तैयार होने लगेंगे? क्योंकि आप सभी बहुत अनुभवी हैं और बहुत गहराई से इस फील्ड को समझते हैं. सी क्या है ना, लेट्स अंडरस्टैंड, टेक्नोलॉजी जो है जी, वो हमेशा आगे जाके बढ़ने वाली है. मैं आपको कहता हूँ कि 20 साल पहले इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर 7 of us to do an interview. आपका 3 कैमरा आज सेटअप है, यहाँ पर एक मिक्सर है जो सारे शॉट्स तय कर रहा है. आपके वायर्स नहीं लगे, वायरलेस, ये सारी टेक बढ़ती जा रही है, लाइट्स अलग हो रहे हैं, कैमराज अलग हो रहे हैं. तो इवेंचुअली ये टेक्नोलॉजी बढ़ती है. एआई इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग. और अगर फिल्म मेकिंग की हम लोग बात करें तो इट्स गोइंग टू मेक थिंग्स फास्टर. सी, सबसे बड़ा बैटल क्या है? कॉस्ट. कि हमको अगर फिल्म का कॉस्ट कम करना है, आउटपुट ज़्यादा देना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प अस? एंड एआई इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ऑल्सो. एआई क्या है ना, इट कैन एड योर थॉट, इट कैन नॉट क्रिएट फॉर यू. Okay, you can feed it, but at the end of it, जो इंसान, अगर आदित्य एक वर्ल्ड, उनको डालना पड़ेगा, ये 10 ऑप्शन देगा लेकिन उनको डालना पड़ेगा ना. देन इट इज आदित्य चॉइस कि आई वांट टू सिलेक्ट दिस, अब इसमें मेरे को कुछ बदल करना है. तो यस, एआई विल गिव यू ऑप्शंस और वेरिएशंस, उसमें आपको चूज करना है कि अभी ये ऐसा लुक है तो मैं ये चूज करूंगा. तो इट विल एड टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स. एआई के फील्ड में जॉब्स बढ़ेंगे. करेक्ट है. हाँ, हो सकता है कि अभी आप देख रहे हो कि म्यूजिक बन रहा है, ये बन रहा है, बट इवेंचुअली excellence will be only coming from real talented people. Correct. But just to sir add to this, AI is definitely here to stay. AI is the future. और मैं बहुत AI यूज करता हूँ और हर जगह पे, नॉट ओनली स्क्रिप्ट या टेक्स्ट पे, मैं इनफैक्ट इमेज जनरेशन पे या वीडियोस बनाने में भी AI का बहुत हेल्प लेता हूँ. People do storyboarding. Yeah, I do storyboarding on AI also, but I do feel
AI is human intervention driven also, कि आपका prompting जो है, जो सर कह रहे थे, prompting is human driven, क्योंकि आपको क्या चाहिए वो आपको ही पता है, वो नहीं AI बता, आप वो बना के दे सकता है। और मुझे विजुअलाइजेशन के लिए AI लगता है ब्रिलियंट है, बट AI का डर किसको है? जो बहुत लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर स्पेस में काम करते हैं, इन डिजाइनिंग, इन कॉपीराइटिंग, जहाँ पे आपका दिमाग कम लगाते हो और आप मशीन ऑपरेशन ज्यादा करते हो। तो जो मशीन ऑपरेशन वाली चीजें जो है ना, जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटेलेक्ट बहुत कम यूज होता है, वहां पे खतरा है AI का, क्योंकि वो तो डायरेक्टली एल्गोरिदम बेस्ड है और वो मशीन ऑपरेशन ही टाल देता है पूरा। यू डोंट नीड अ ह्यूमन टू सिट देयर। तो आई थिंक इट इज मोर इंटरेस्टिंग कि जॉब्स ऐसे बनेंगे जहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका इंटेलेक्ट कितना है और आपकी इमेजिनेशन पावर क्या है। No, but what I feel like AI does also. Of course, there are these bigger films that have the budgets and everything to shoot in locations, have actors, have a great technical crew. But there's also a section of independent cinema that's always looking for raising money, trying to make their films. So I feel like it will empower them slightly to be able to make those films. If you- Depending how, what is the costing of AI? And Correct, correct. But I'm like all the softwares that are there now are a yearly package of say about 6,000-7,000 or whatever. Eventually, these are all storyboarding software. No, even sound, even the other AI fields, and- right? AI and- VFX, all these things. It just No, empowers the smaller filmmakers also. I completely agree with you. It is great because you are not able to. अभी आपको, you're a small filmmaker, और आपको बोलना है कि अरे माउंटेन में से 100 घोड़े दौड़ रहे मेरे Correct. लॉन्ग शॉट में, इट्स नॉट पॉसिबल टू हायर 100 horses मेक देम रन, Correct. और हायर अ VFX, और यहाँ पर 10 मिनट में रेंडर होकर आपको आ रहा है, देन यू फिगर आउट कि ये शॉट मैं अभी यहाँ से ले लूंगा, Correct. चीट शॉट जो भी है। Correct. So this it will help a lot of independent. It will take away jobs, but it will also create jobs. People who understand more AI will opportunities. be getting far bigger jobs and better jobs. ठीक वैसे जैसे कंप्यूटर के टाइम हुआ था, Correct. लोग कहते थे जॉब लेगा, पर उसने बहुत सारी जनरेट भी की। But I will tell you, do not resist AI. Learn AI. Embrace it. Embrace it. ओके सर, एक सवाल आपसे कि अभी एक बहुत नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि फिल्म बनाने के साथ ही उसके सीक्वल्स की घोषणा हो जाती है, जैसे सालार में हुआ या अभी हिंदुस्तानी में हुआ है और भी फिल्मों में हुआ है। तो ऐसा क्यों? पहले तो क्या होता था कि फिल्म हिट होने के बाद तय होता था कि इसका सीक्वल बनेगा, अभी पहले से ही तय हो रहा है। अच्छा, पर मुझे लगता है कि नॉर्मली हिट होने के बाद ही होना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी बेसिक ही जो ओरिजिनल फिल्म है वही नहीं चलती है तो सीक्वल कौन देखेगा? And I think he is the best person to answer this. I always feel कि जो भी सीक्वल फिल्म वो अनाउंस करते हैं जिनकी फिल्म बहुत बड़ी है, पार्ट 1 पार्ट 2 आ रही है, करेक्ट है? बाहुबली है, सलार है, नहीं, और क्या है कि फिर उनका इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से होता है। पर जैसे आदित्य ने कहा कि डर यही है कि पहली चलनी चाहिए, बिल्कुल, अगर पहली नहीं चली तो सेकंड आएगा ही नहीं, पर उनकी कहानी उस तरह 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जिस सीक्वल्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि सक्सेस के बाद, then they are continuation of stories, they are not conceived as a 2-part film. For example, if I am making a film on Chhatrapati Shivaji Maharaj, his life story is too long, I am making 1 part, but eventually I might do a second and third depending on how my first part does. At the end of it, if I'm only I know it's a part of a longer series, but when I'm making the first part, तो I know कि ये फिल्म जब ऑडियंस देखी, they should feel like they watched the complete film. It shouldn't feel like it's an incomplete film. आधे पे खत्म हो गई। नहीं, वैसा तो हाँ, if that happens, that is wrong. Na? That is It wrong. should work in totality. हाँ, it should leave you with something else coming. I think one of the first films like this that was made in India was Gangs of Wasseypur. Gangs of Yeah. Wasseypur, It was the first film जहाँ पे अब बहुत नया था वो सब। ये Lord of the Rings मैंने देखी थी जब वो फिल्म खत्म हो गई और अच्छा Was part 2 announced before part 1 it Yeah. released? I will tell you, शुरू से ही था कि मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद मैं न्यूयॉर्क में था, मैं काम कर रहा था वहाँ पर और मैं फिल्में देखता था। तो ये है, आई विल टेल यू 2000 की बात। 2000 में गया When you say थिएटर में, काम करता था, you अब were as an architect, architecture. और थिएटर में देखने गया, एंड सडनली वन प्रोमो स्टार्ट्स
ओके गोल्डन रिंग ये वो हम्म। तरधम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हम्म। पार्ट 1 से 2001 December हम्म। Christmas 2001 हम्म। stops second promo starts with visuals तरधम Lord of the Rings 2. 2003 Lord of the Rings December 2003 वो खत्म हुआ सीधा थर्ड पार्ट सो दे They तीनों use it as part a के marketing tool promos also, na? no what I'm Yeah, saying is they positioning were tool. confident of what they were bringing Yeah. with Yeah. the kind of budgets that they were coming Correct. Yeah. Correct. they shot all the 3 parts together Together. That's important, yeah. वो तो अलग ही front foot है sir. That much confidence that the first will work. अब मैं एक एक सवाल लेके अपना इंटरव्यू फिनिश करता हूँ। जैसे सर अभी आप कह रहे थे कि एक प्रेशर है जो आपके लिए कहा जाता है कपल गोल, और फिर ये भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आपके बच्चों की तारीफ होती है, वो जाते हैं तो पेपराजी को नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ के सबका अभिवादन करते हैं, उसकी भी बहुत तारीफ होती है कि आप किस तरह अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, आपके कपल गोल बड़े फेमस है। क्या ये प्रेशर है या ये प्रेशर सी क्या है ना कि लेट्स सेग्रीगेट दिस टू कि अगर बच्चे करे इसलिए नहीं करे क्योंकि पीपल कि लोग उनकी तारीफ करें, दैट्स नॉट द रीजन। नहीं, हाँ, नहीं मतलब तारीफ मैं से बोल रहा जी। हूँ तारीफ हो ना हो इमटेरियल जी। बिकॉज यू आर एन एक्टर, पेपराजी कल्चर ऐसा बढ़ गया, या तो मैं बच्चों को छुपा छुपा के लेके जाऊँ तो वो एक अलग है, छुपा रहे दिन दिल कम बैक आफ्टर यू, क्यों छुपा रहे आई डोंट वांट टू। तो जब मैं वापस व्हेन द किड्स केम आउट मैंने कहा ये मीडिया है, ये बच्चे हैं, एंड नाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या होता है ना कभी कभी इसकी वजह से छोटे बच्चों में ऐसा लगता है कि वो प्रिविलेज्ड है कि हमारे फोटो खींच रहे हैं। क्यों खींचे तुम्हारे फोटो? हमने 20 साल काम किया इसलिए शायद हमारे आगे, आपकी क्यों खींचे जा रहे हैं? तो ये कॉन्वर्सेशन हमने बैठ के घर में की कि आपने अब तक ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग आपकी तस्वीरें आके बच्चों खींचे। को बताया ये। हाँ, तो इसीलिए जब कोई आपकी तस्वीरें खींचे तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलिए और आगे जाइए। So that is the only thing that we have told them, and that they follow religiously. That's about it. कि we don't want to run away, disrespect any paparazzi, because वो भी अपना काम करे, thank you so much, और निकल। So that is one part of it. So उसका कोई प्रेशर नहीं है। दूसरा किसका प्रेशर दे रहे थे आप मेरे को? कपल गोल का जो अभी आप कहते हैं। नहीं ये कपल गोल क्या है कि I think in a relationship you have to be the way you are, and I have been in a relationship with my wife for last 22 years. 10 साल डेटिंग, 12 साल शादी, और ये रील्स हुए, ह्यूमर हुआ, पीपल लाइक इट, व्हाटएवर, वी आर जस्ट द वे वी आर, be it on reels, off reel, off camera, wherever. Both of them have seen all the entire family on set, so there's no pressure on us to be something. There is no pressure. I don't think ये प्रेशर की वजह से करते। हाँ, सिर्फ प्रेशर बढ़ता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, कोई बोलता है सिक्योरिटी चेक करते हो, बोलते कि आपने रील नहीं डाली, तो यू फील नेक्स्ट कभी आ रही है। हाँ, एक पिछले महीने देयर वाज वन लेडी हु सेज 28 दिन हो गए, मतलब किस लिए कि आपने रील नहीं डाली, तो मुझे लगा यार कि अरे ओके अभी रील डालनी पड़ेगी, तो हाँ वो प्रेशर है कि अभी ठीक है ना, लेट्स पुट अ रील। तो मैंने साकिब को कहा कि अरे चलो दिल्ली में एक रील डाल देता हूँ। आई डोंट नो वेदर साकिब विल एबल टू रिप्लेस जिनील, बट विल ट्राई। देयर इज नो कंपटीशन देयर। अरे थैंक यू। तो सर आपसे एक लास्ट सवाल कि मुंजिया के बाद अब काकुदा है, काकुदा के बाद क्या? अभी तो काकुदा इज द फोकस। आई थिंक ये फिल्म बहुत ही अच्छे टाइम पे आ रही है जब भी लोगों को ऐसी फिल्में देखनी है। उसके बाद आगे है प्लान, ऑन फ्लोर जाऊंगा, शूट करूंगा, बट वो अनाउंसमेंट ऑफिशियली अभी तक होनी बाकी है। बट आई डू फील दैट ये जॉनर बहुत एक्साइटिंग है और इस जॉनर में मुझे और फिल्में बनाना बहुत उसमें मजा आएगा। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। वो इसी जॉनर की होगी, हो सकती है। यस, इनडायरेक्टली आपने बता दिया सोर्सेस के अकॉर्डिंग। और नहीं, और एक बात है कि मुंजा का भी सीक्वल करना है हमें, क्योंकि वो तो हमने फिल्म ही ऐसे बनाई थी कि जो एंड भी की थी जहाँ पे वी हैव केप्ट एन ओपन एंड, तो ये भी है। तो काफी प्लान्स है, बट अभी के लिए ये देखना है कि काकुडा जैसी फिल्म जो थोड़ी अलग है मुंजा से, उसको लोग पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस पे फिर आगे की फिल्म बनेगी। साकिब सर आपसे एक लास्ट सवाल कि अभी पीछे आप सोनाक्षी मैडम की शादी में गए थे, तो कैसा लगा वहाँ पे, क्या था, थोड़ा ऑडियंस को अगर बताना चाहें। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। कुछ तो अच्छा लगा होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी गया था मैं साकिब को वहाँ पे मिला,
he was having a ball, और उसका इतनी खुशी साकिब, मुझे देख इतनी खुशी हुई साकिब को इतना खुश देख के। अरे वी So हैड I अ think, ग्रेट yeah, टाइम yeah. भाई, जोक्स अपार्ट, मतलब Yep. खूबसूरत शादी, दोनों का शादी ऐसा, लाइक आई नो सोनाक्षी फॉर द लास्ट 5-6 years आई थिंक, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स। उसको पिछले 6 साल से एक ही चीज करनी थी, वो थी शादी। उसका था कि उसको जोर से शादी करनी थी, एंड टू सी हर लाइक दैट एंड हाउ हैप्पी शी वाज एंड हाउ हैप्पी ज़हीर वाज, एज फ्रेंड्स दैट्स ऑल यू वांट। सो इसीलिए आदित्य कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा खुश था उस शादी पे, एंड सबसे आगे आगे नाच रहा था। इट वाज लवली भाई, इट वाज लवली। आप सभी का शुक्रिया नवभारत टाइम से बात करने Thank के you लिए। very much. Thank you. और प्रार्थना करता हूँ कि आप तीनों की ये फिल्म बहुत 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 हिट हो, बहुत पसंद की जाए जैसे मुंजिया की गई। Thank you so you. much. सर, Thank you so आप much. में Thank की you. शंकर सर, थैंक यू।